तो चलिए, भारत की बड़ी एएमसी में से एक एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने अपना एक नया फंड लॉन्च किया है। इस एनएफओ का नाम है एचडीएफसी निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स फंड। क्या कुछ इसके की फीचर्स हैं, किस तरीके से क्या काम करेगा, ये बेंचमार्क क्या है, इसका आपको अभिषेक जी समझाएंगे। उसके बाद हम अमित सर के पास चलेंगे, उनसे समझेंगे बेहतर तरीके से कि आपको क्या रणनीति इसमें आपकी होनी चाहिए अगर आप इसमें निवेश करें तो, और क्या निवेश करना भी चाहिए या फिर नहीं। बिल्कुल दिव्या, एक थीमेटिक फंड यहाँ पर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस लेकर आया हुआ है। जैसे कि आपने बताया कि एचडीएफसी निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स फंड, यानी कि कंजम्पशन रिलेटेड थीम में ये जो फंड है यहाँ पर लाया गया है। इंडेक्स फंड है, यानी कि पैसिवली मैनेज होगा ये फंड। बेंचमार्क इसका निफ्टी इंडिया कंजम्पशन टीआरआई है, और सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 4 फरवरी से खुल गया है और आप इसमें 13 फरवरी तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट इसका 27 फरवरी को मिल जाएगा। मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो 100 रुपये से आप इसमें मिनिमम निवेश कर सकते हैं। एग्जिट आउट की कोई चिंता नहीं है, कभी भी एग्जिट आउट करें, कोई भी आपको यहाँ पर चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है अभिषेक जी, चलिए अमित सर के पास चलते हैं। सर, ये जो एनएफओ है, सबसे पहले तो सर आप हमारे व्यूअर्स के लिए समझा दीजिए कि कंजम्पशन इंडेक्स फंड जो होते हैं कैसे काम करते हैं, किस तरीके से, क्या स्ट्रैटेजी होती है इनकी। देखिए, सबसे पहले तो ये आपका निफ्टी इंडिया कंजम्पशन फंड इंडेक्स को ट्रैक करेगा। तो इसके अंदर बिल्कुल भी ये एक्टिव फंड नहीं है, पैसिव फंड है। उस इंडेक्स के अंदर जो से स्टॉक्स हैं, उन स्टॉक्स को इस फंड ने ट्रैक करना है, नंबर 1। नंबर 2, ये थीम जो है ये कंजम्पशन बेस्ड थीम है। इस थीम के अंदर आपको कंपनीज मिलेंगी, एफएमसीजी, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, रिटेल की कंपनीज दिखेंगी आपको इसके अंदर, ऑटोज कंपनीज दिखेंगी। इस तरह के आपको इसके अंदर सेक्टर्स दिखेंगे विद इन दैट थीम। एक अच्छा सेक्टर है जिसके अंदर हमें लगता है कि आगे जाके एक अच्छा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बनती है इसके अंदर। सर, पिछले साल की अगर हम लोग कंजम्पशन स्टोरी देखें देश की, तो बहुत ज़्यादा खास इसमें नहीं दिखा है। यहाँ पर फंड्स भी बहुत खास करते हुए नहीं दिखे, रिटर्न्स काफ़ी अच्छे रहे, मिनिमम में रहे। अगर आगे के लिहाज से सर अगर देखा जाए तो क्या लग रहा है कि जो कंजम्पशन एज एन थीम है उसमें ग्रोथ पोटेंशियल कहाँ देख रहे हैं आप, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हमारे को ऐसा लगता है कि कंजम्पशन एज अ थीम ये आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी करती है। इसके 2-3 कारण है जो पिछले 2-3 सालों से, 2 सालों से खासकर 1-1.5 साल से, 2 साल से इसके बारे में काम हो रहा है। अभी उसका रिजल्ट नहीं दिखा है क्योंकि ओवरऑल स्टॉक मार्केट भी थोड़ी सबड्यूड रही है। अब आप देखिए, जो इनकम टैक्स के अंदर 12 लाख तक की छूट आई है, उसका इफेक्ट अब गवर्नमेंट को, अब लोगों को मिलेगा। एक 12 लाख रुपए तक की इनकम, 1 लाख रुपए महीने तक की इनकम पे आपने को टैक्स नहीं देना है। एक अच्छा खासा आप अपनी टैक्स की सेविंग कर रहे हैं वो लोग। आपके इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं, उसका इफेक्ट लोगों को मिलता है। जीएसटी कम हुई है बहुत सारी चीजों में, उसका इफेक्ट मिलता है। तो इसके अलावा एक ओवरऑल जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ के कारण से पर कैपिटा इनकम इंडिया की बढ़ रही है लगातार। इन सब के कारण से आप ये देखिए कि जो आम आदमी की अपनी डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस कितने बढ़ रहे हैं। कोई भी आप खुद भी देखें या दर्शक भी अपना अपना खर्चा देखें, तो पिछले कुछ सालों में उनकी कमाई बढ़ी है, उनकी नेट इनकम बढ़ी है, उसके कारण से उनकी खर्चे भी बढ़ रहे हैं। अब जब आपके खर्चे बढ़ेंगे तो उस खर्चे करने में जिन कंपनीज का आप सामान ज्यादा खरीदेंगे, उन कंपनीज को प्रॉफिट आएगा। तो ये थीम का एडवांटेज यही है कि जैसे जैसे आपका एक्सपेंस बढ़ेगा, ये थीम आपको उसका एडवांटेज लेगी। हमारा क्या मानना ये है कि आगे आने वाले टाइम में मीडियम टू लॉन्ग टर्म ये थीम एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके देने के लिए अच्छी थीम है आपके लिए। ठीक है सर। किन निवेशकों के लिए फंड सबसे सही रहेंगे और कितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहे अगर रहे तो इसमें? देखिए, क्योंकि ये इक्विटी फंड है, तो ये आइडियली फंड जो है वो जिन लोगों के इक्विटी पोर्टफोलियो के अंदर थीमेटिक फंड्स की जगह है, अग्रेसिव या मॉडरेटली अग्रेसिव, वो पोर्टफोलियो में अपने इन फंड्स को रख सकते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 इयर्स प्लस होना लाजमी है। इतना का आपका होराइजन होना चाहिए इस फंड के अंदर। और तीसरी और इम्पोर्टेंट बात, आपको बाजार की गिरावट से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए, और उसको करने के लिए आप इक्विटीज में ओवरऑल भी इन्वेस्टमेंट वो करेंगे जो अगले कुछ टाइम के अंदर आपको उस खर्चा के लिए, आपको पैसा, अपने रेगुलर खर्चों के लिए वो पैसा नहीं चाहिए। आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, और क्योंकि ये एक थीम है, ये आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं होगा, या आपके सैटेलाइट पोर्टफोलियो का एक पार्ट होगा, तो आप अपने पोर्टफोलियो का एक परसेंटेज
5 से 10% तक का पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये पर्टिकुलर थीम आपके दूसरे फंड्स के अंदर भी ओवरलैप होगी ही होगी, बट आप इसको थोड़ा अग्रेसिव होके ले सकते हैं। ठीक है सर, हाल में जब टैरिफ की अनाउंसमेंट की गई थी, मतलब डोनाल्ड ट्रंप की ओर से टैरिफ कट किया गया था, तो फिर कंजम्पशन जो एज एन इंडेक्स था काफ़ी गिरा हुआ था, लेकिन उसके बाद इस अनाउंसमेंट के बाद काफ़ी अच्छी इसमें हल्की हल्की ग्रोथ देखने को मिली थी। पॉजिटिविटी की सर बात करें इसमें, सर इस जो अनाउंसमेंट की गई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हमारे जो यूएस के दरवाजे होंगे वो ऑब्वियस सी बात है और ज़्यादा खुल जाएंगे धीमे धीमे करके, जैसे कि पुरानी जो स्टोरी थी जब टैरिफ बढ़ाया गया था उससे पहले की जो स्टोरी थी उसके बराबर हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। उसको लिहाज से सर देखेंगे तो क्या लग रहा है कि सब म्यूचुअल फंड जो होंगे इस तरह के कंजम्पशन रिलेटेड, उनमें क्या असर पड़ता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए, कारण पहले वाले ही है। ट्रम्प टैरिफ से एक एडिशनल एक एडवांटेज ये आ जाता है कि ओवरऑल इकोनॉमी और एक बेटर जोन में आ जाती है। इंडिया की इकोनॉमी, हम बार बार बात करते आए हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी हैं, इंडिया की ग्रोथ बिल्कुल ठीक रास्ते पे चल रही है, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जरूरी है जानना। अब इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे जैसे ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वैसे वैसे हमारी इन्वेस्टर्स के पास या हमारे इंडिया के डेमोग्राफिक प्रोफाइल को भी आप देखें तो लोगों के पास खर्चा करने के लिए पैसे बढ़ेंगे। जब खर्चा करने के लिए पैसे बढ़ेंगे तो वो अमूमन खर्चा हमारा बढ़ेगा, बढ़ा हुआ खर्चा हमारे कंजम्पशन थीम को ऑटोमेटिकली इफेक्ट करेगा ही करेगा। तो ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट थीम है आपके पोर्टफोलियो में, इसका आप एडवांटेज बड़े आराम से ले पाएंगे।